पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आपके पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसकी हर एक साइड जो है वो कितने हैं 1 ओम की है हर एक साइड, और आपको इसके डायगोनल मतलब कि इस साइड से लेकर इस साइड के बीच में, मतलब इसको हमने AG पॉइंट दे दिया था, यहाँ आपकी एक बैटरी लगी हुई है, दैट बैटरी इज़ 10 वोल्ट। अब आपको बताना है कि इस हर क्यूब में हर साइड में कितनी करंट होगी, प्लस आपको ये बताना है इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो माय डियर, इसके लिए हम सीरीज या पैरेलल नहीं देखेंगे, इसके लिए हम KCL एंड KVL देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से इस पॉइंट से करंट आ रही है I, तो कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी। इस पॉइंट से इस नोड पे 3 रास्ते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ करंट I होती तो यहाँ कितनी चली जाती I3, I/3, I/3, I/3। अब ये जो I/3 है ये अगेन 2 पार्ट में जाएगी, एक इधर और एक इधर। ये कितना चले जाएगा, ये I/6, I/6। ऐसे ही इधर आएगी I/6, इधर से आ रही है। अब ये जो I/3 ये भी क्या होगी 2 डिवाइड में, I/6, I/6। तो यहाँ से I/6, यहाँ से I/6, तो यहाँ कितनी हो जाएगी I/3। अब ये थोड़ा डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो इसी चीज़ को हम इजीली कन्वर्ट करने के लिए हम मानते हैं कि यहाँ करंट कितनी आ रही थी, I ना आकर 6 × I आ रही थी। कितनी, 6I। तो 6I आ रही थी, तो मैं क्या मान सकता हूँ, आप यहाँ देखें, अगर मैं मानूँ यहाँ 6I, इधर से मैंने मान के चला हुआ कि करंट कितनी आ रही, 6I। अभी तक हम इसको I मानते थे। तो यहाँ इस पॉइंट पर आके 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। इस पार्ट में कितनी गई 2I, इसमें कितनी गई 2I, इसमें कितनी गई 2I। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2I आगे जाकर कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 में। यहाँ से I में, यहाँ से I में, ठीक है। अब आगे जाके देखें तो ये वाली जो 2I थी ये भी कितने हो गई, यहाँ से I में, यहाँ से I में। तो ये देखिए, ये I जा रही है, ये I जा रही है, तो यहाँ कितनी चली जाएगी, यहाँ 2I चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितनी हो गई इस करंट के अक्रॉस, लिखते जाइए। ये हो गई हमारी 2I, ये कितनी है केवल I, ये भी कितनी है केवल I, ठीक है। अब यहाँ से 2I से ये भी कितनी हो गई I। आगे देखें, ये 2I गई तो यहाँ कितनी चली गई, ये इस वाई लाइन में भी यहाँ I और यहाँ I। अब ये I इधर से और ये I इधर से, तो दोनों मिलकर यहाँ कितने हो गए 2I। इधर कितने आ गई वापस 2I। यहाँ से I और यहाँ से I, तो इधर भी कितना हो गया 2I, और ऑलरेडी यहाँ से 2I। तो देखिए 2, 2, 4 एंड 2, 6I वापस आ गई सर्किट में, मतलब 6I करंट गई थी और 6I करंट वापस आ गई, क्योंकि जितनी करंट जाती है उतनी करंट वापस आनी चाहिए। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे A, B, F, G और वापस A, एक लूप बन रहा है आपका, क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप में हम लगाएंगे KVL। तो KVL लगा के देखें तो इस KVL में लग रहा है, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 10। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस I कितना है 2I × 1, रेजिस्टेंस कितना है 2I × 1। आगे जाइए, आगे भी करंट डायरेक्शन में जाए तो क्या आएगा माइनस, यहाँ करंट कितनी है I × 1। और आगे जाइए, यहाँ करंट कितनी है 2I, तो माइनस 2I × 1। वापस आ जाइए, वापस वहाँ आ गए तो पूरा लूप क्लोज हो गया इक्वल टू 0। तो हम देखें तो कितना आ गया 10, और ये क्या 2I, I और 2I कितना हो गया 5I। 10 - 5I = 0। तो 5I = कितना आ गया 10, तो I = कितना आ गया 2 एम्पियर। मतलब कि हमारे पास जिन जिन ब्रांच में I करंट था वहाँ कितनी करंट है 2 एम्पियर, जिनमें 2I था वहाँ करंट कितनी हो गई 4 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि हर एक ब्रांच में कितनी करंट है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है किसी सर्किट का, तो किसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ 10 वोल्ट, और टोटल करंट कितनी मानी है हमने यहाँ से I नहीं मानी, 6I मानी है।
तो हमारी कितनी आ गई 6i। अब i की वैल्यू कितनी आ गई है 2, तो कितना आ जाएगा ये, जब i की वैल्यू 2 है तो 6 इंटू 2 तो 10/12, तो r इक्वल टू 5/6 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया हमारा सर्किट वो कितना आया 5/6 ओम। अगर आप इसको 6i ना लेके i लेके भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ कितना आ जाता i/3, यहाँ आ जाता i/6 और यहाँ कितना आ जाता i/3, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ सकता था, बट थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा था इसलिए हमने इसको 6i लिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूँ कि आपके पास आपको i1 i2 i3 मतलब हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है, हर साइड में करंट की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो 10/5 इक्वल टू 5/10 नहीं, 10/5 इक्वल टू 5/10 नहीं, मतलब कि सबसे पहले हमारा दिस इज नॉट इक्वल टू, और जब नॉट इक्वल टू मतलब कि नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस मतलब कि IG डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, मतलब कि अभी तक तो क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाता था, ये करंट 0 हो जाती थी, इसको हटा देते थे, फिर ये सीरीज और दोनों का पैरेलल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन वाज देयर। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रीवियस वन क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हमारे पास कितनी वेरिएबल है, हमने माना कि हमारे पास टोटल करंट I थी, तो यहाँ I1 चली गई, ये I2 चली गई, I1 इधर आई तो यहाँ से IG चली गई, तो यहाँ कितनी बची I1 माइनस IG, यहाँ से I2 आई और ये IG आ गई, तो कितनी आ गई I2 प्लस IG। तो नॉर्मली हमें निकालना क्या है I1 I2 और IG, ठीक है, तो हमें टोटल सब कुछ मिल जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ 10 वोल्ट, यहाँ एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ लूप मतलब KVL। तो सबसे पहले देखें हमारे कितने लूप बन रहे हैं, देखिए ABDA BCDB ABCDA और एक लूप और बन रहा है, कौन सा CADC, ये वाला लूप है ना। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इन लूप ABDA, ये वाला ABDA ये वाला लूप देखते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा, करंट कितनी I1, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना आएगा -10 I1 आगे जाइए करंट की डायरेक्शन में जाएंगे आप तो कितना आएगा -5IG आगे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो कितना आएगा +5I2 और टोटल इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या ले लिया -5 कॉमन ले लिया, -5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2I1 प्लस -I2 और प्लस I इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 दे दी, मतलब इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया 5 कॉमन लेके -n। अब देखेंगे हम लूप BCDB, जब BCDB देखेंगे तो फिर से करंट डायरेक्शन में जाएंगे तो -5 इंटू I1 माइनस IG। अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या आएगा प्लस, और कितना आएगा 10I2 प्लस IG। आगे बढ़े अगेन करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो +5IG इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो -5I1 माइनस प्लस 5IG प्लस 10I2 प्लस 10IG प्लस 5IG इक्वल टू 0। I1 वाले निकाल ले इकट्ठा कर लें तो केवल एक ही है -5I1, I2 वाले 10I2 अकेला है और IG वाले 10 + 5 ऑल इन पॉजिटिव, सो 20IG इक्वल टू 0। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -5 फिर से कॉमन ले लिया तो कितना आ गया I1 -2I2 और -4IG इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम लूप देखते हैं ADCA, इस लूप में देखते हैं मतलब कि बाहर वाले लूप में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, कहाँ से, इधर से बैटरी से, तो क्या आएगा पहले तो 10 और 10 माइनस 10I, अब यहाँ 10I है तो क्या मैं I को
I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ। आप देखिए यहाँ I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, क्योंकि हम वेरिएबल बढ़ाना नहीं चाहते तो मैंने क्या लिख लिया इसको 10 माइनस 10 I1 प्लस I2। आगे बढ़े तो क्या है करंट डायरेक्शन में -5 I2 और आगे बढ़े तो क्या आएगा करंट की डायरेक्शन में ही है तो -10 I2 प्लस IG, -10 I2 प्लस IG और वापस वहीं तो 0 इक्वल टू 0। अब इस 10 को इस साइड भेज दीजिए तो कितना आ गया -10। अब आप देखें इसको सॉर्ट आउट करें तो -10 I1 -10 I2 -5 I2 -10 I2 और माइनस प्लस माइनस 10 IG इक्वल टू -10। I1 वाले चेक कर लें तो केवल I1 वाला एक ही है तो -10 I1। I2 वाले देखें तो -10 एंड -5 तो -25 I2। IG वाला भी एक ही है तो -10 IG इक्वल टू -10। अगेन -5 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2IG इक्वल टू 2, इक्वेशन 3। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं 3, I1 I2 IG, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए थी 3। तो हम तीन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे तीनों वेरिएबल की सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 4I1 2I2 2IG इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 एज इट इज I1 माइनस 2I2 माइनस 4IG। माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो 4 में से 1 गया 3I1, -2 और +2 कैंसिल आउट, 2 + 4 6IG इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया IG इक्वल टू -3I1 अपॉन 6 और IG इक्वल टू -I1 अपॉन 2, इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में 8I1 माइनस 4I2 प्लस 4IG, 8I1 माइनस 4I2 प्लस 4IG और इक्वेशन 2 एज इट इज रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 + 1 9, -4 - 2 -6 एंड 4 - 4 0। तो I2 इक्वल टू भी कितना आ गया हमारा 3/2 I1। तो हमने IG को भी I1 के टर्म में ले लिया, I2 को भी I1 के टर्म में ले लिया, इक्वेशन 5। अब हम 4 5 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो हम देखेंगे 2I1 प्लस 5 × 3I1 अपॉन 2 वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 4/17 एम्पियर। अब जब आपके पास इक्वेशन 6 से I1 की वैल्यू आ गई तो अगर आप इसको इक्वेशन 5 में रखेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 4 में रखेंगे तो आपके पास IG की वैल्यू आ जाएगी और जब I1 और I2 को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट भी आ जाएगी। अब आपके पास जो भी निकालना है, फॉर एग्जांपल AB ब्रांच में करंट कितनी आ जाएगी, AD में, BD में, CD में, BC में, DC में, अब आप इसमें फॉर्मूला रखते जाएंगे पूरी आ जाएगी। जैसे I1 - IG कर देंगे, ये I1 ही है, ये I2 ही है, यहाँ I2 + IG कर देंगे। जब आपके पास सारी वैल्यू आ गई हैं तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं।